आपके साथ मैं हूं सुनीता। जय गणेश देवा। जी हाँ, भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं, जिनके साथ रिद्धि और सिद्धि आती है, यानी कि आपके जीवन के हर कष्ट होते हैं दूर। बस एक बार गणपति जी का नाम ले लीजिए। आज जब गणपति की पूजा में पूरा देश, पूरी दुनिया लीन है, तो तेज ने आपके लिए एक खास पेशकश लाने की तैयारी की है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सूरज मिश्रा जी हैं, आचार्य भूषण कौशल हैं और सचिन शिरोमणि मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो गणेश चतुर्थी जो एक पावन मौका है भगवान गणेश को खुश करने का, उनसे कृपा पाने का, इस दिन की महिमा को आज हम बताएंगे और पहुंचाएंगे आप तक इस दिन से जुड़ी हुई तमाम खास जानकारियां। तो सबसे पहले आचार्य भूषण कौशल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गणेश चतुर्थी, इसका महत्व, इसकी महिमा, सबसे पहले हमें ये समझा दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, गणपति जो हैं जब जाते हैं, पिछले साल जब वो गए थे, विसर्जन हुआ था, तो हमने उनसे कहा था जाते हो तो जाओ, अगले बरस जल्दी आना। हमने प्रेम से विदा किया था और कोशिश कर रहे थे कि अगले साल जल्दी आए। तो ऐसा लग रहा है ये तो कल की बात थी, आज अचानक फिर से आ गए हैं। तो गणपति बप्पा आ रहे हैं और पूरी खुशहाली इस बार देने वाले हैं। इस बार का महत्व ये है कि गणपति बप्पा जो हैं वह हाथी पे सवार होके आएंगे, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में ये शुरू होगा गणपति उत्सव। हालांकि आज 4:20 से 4:20 से शुरू हो चुका है ये योग। तो क्या है कि 4:20 से ये योग शुरू हो चुका है बुधवार। और बुधवार कौन सा दिन होता है? गणपति जी का दिन होता है। तो इसलिए बुधवार से गणेश चतुर्थी की मूर्ति ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। 4:20 के बाद मूर्ति लाने का योग बना है, मूर्ति ला सकते हैं। और लगातार जो है उसके बाद पूजा पाठ होगी। बृहस्पतिवार को गणपति उत्सव शुरू हो रहा है। बृहस्पति बहुत ही, गुरु जो होता है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु क्या देता है? धन देता है। तो एक ये भी संयोग है। ऊपर से है रवि योग। रवि योग ऐसा योग है जिसमें कोई भी आपकी कुंडली में बाधाएं हो, विघ्न हो, वो तो अपने आप ही सूर्यदेव दूर करते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकी बजाते हुए यूं कर डालते हैं आप। तो ये स्थिति है। तो ये एक संयोग बना है, इसीलिए इस बार गणपति जी का बहुत बड़ा महत्व है। तो भाई एक बार प्यार से बोलो, गणपति देवा की जय हो। बिल्कुल, और इसलिए तो भगवान गणेश जब भी आते हैं, समझ लीजिए जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। बेहद खास ये दिन। वैसे सचिन जी, माना ये जाता है कि भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। इसलिए किसी भी तरह का पूजा हो, कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो, शुरुआत हमेशा भगवान गणेश के साथ ही होती है। कहते हैं श्री गणेश कर दीजिए। तो चलिए, हमने श्री गणेश तो आचार्य भूषण कौशल से इस प्रोग्राम का करवा लिया है, लेकिन गणेश चतुर्थी माना जाता है भगवान गणेश का ये दिन जो है वो सारी मनोकामनाओं को एक तरीके से पूरा कर जाने का दिन होता है। तो आप इसकी महिमा को कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, देखिए, भगवान गणपति की जब पूजा अर्चना आप करते हैं तो सारी आपकी जो इच्छाएं हैं, मन की कामना है, वो स्वतः ही पूरी होने लगती है। गंग, जैसा कि उनका जो महामंत्र है, बीज मंत्र है गंग, जब उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो हर तरीके से आपके चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक चक्र जो है जागृत हो जाता है, बिल्कुल बन जाता है कि आपकी नकारात्मकता बहुत दूर चली जाती है और किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको या आपके परिवार को या आपके व्यापार को छू भी नहीं सकता। मंगल मूर्ति भगवान गणपति की जब पूजा की जाती है या जब जब पूजा करते हैं, किसी भी अनुष्ठान के दौरान या कोई आपको व्रत करना है, कुछ भी करना है, तो भगवान मंगल मूर्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। क्यों की जाती है आप ये जान लीजिए। सारे जो ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं भगवान गणपति के, सारे की सारी जो है शरीर में वो समाहित है। जैसे कि उनकी सूंड की चर्चा करने, वहां पर धर्म विराजित है, हाथों के अंदर धन धान्य वृद्धि और पेट के अंदर जो है समृद्धि है। तो सारी अगर हम भगवान गणपति के बारे में चर्चा करें, बहुत सारे हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे भगवान गणपति के बारे में हमें सब कुछ बताने के लिए। लेकिन ये लोग जान लें कि इस बार जो गणेश चतुर्थी है वो बिल्कुल मंगलकारी है। जैसा कि गुरुवार के दिन ये गणेश चतुर्थी पड़ रही है
और बृहस्पति की कृपा रहेगी। गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं और भगवान गणपति जो बुद्धि और चातुर्य के कारक हैं, तो किस तरीके का यहाँ समावेश बन गया कि बुद्धि, चातुर्य और ज्ञान, तो आप किसी भी काम में असफल नहीं होंगे। जब जब आप भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके ऊपर हर तरीके से एक शुभ प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन गणपति की जैसे जैसे आपको पूजा करनी है तो उसके कुछ नियम भी होते हैं, कुछ ध्यान भी रखना चाहिए, किस तरीके का परहेज करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारी आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। लेकिन जब भी आप गणपति की पूजा अर्चना करें, सात्विक होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर आपको ये पूजा तो अर्चना चलिए पूजा करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल पूजा का पूरा विधि विधान और शुभ समय तमाम चीज़ों पर जी। जानकारी ले लेते हैं। सूरज जी, क्योंकि भगवान गणपति बहुत ही सीधे साधे माने जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, उनको जब प्रसन्न करना हो तो कैसे पूजा की जाए, क्या कुछ अर्पित करें, कैसे मिलेगा पूरा लाभ? जरूर। सबसे पहले हम गणपति जी को नमस्कार करते हैं और महत्व और महिमा के बारे में मैं बहुत छोटा सा लाइन कहूँगा कि कल के दिन गणपति जी का जन्म होता है। माता के मानस पुत्र हैं, माता ने अपने शरीर से उनका निर्माण किया है गणेश जी का। तो कल के दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में भी जो मनाया जाता है, इसका विशेष जो है विचार है कि इनका जो जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही साथ एक विशेष बात है कि इनकी पूजा कैसे की जाए, पूजा अर्चना में क्या किया जाए जो विशेष इनको चढ़ाया जाए, जो इनको पसंद है। देखिए, गणेश जी की जब आप पूजा करते हैं तो उस पूजन में आप सबसे पहले उनको एक आसन दें और आसन के ऊपर पीला, कल बृहस्पतिवार है तो ध्यान रखें, पीला वस्त्र यदि देते हैं तो बड़ा उत्तम होगा, क्योंकि वह पीत वस्त्र जो है वह विष्णु का है, बृहस्पति का है, यह बहुत उत्तम है। पीत वस्त्र दें, पीत वस्त्र पर गणेश को अर्पित करें, बैठाएं गणेश को। गणेश जी को बैठाने के बाद ध्यान रखें, बैठाते समय थोड़ा अक्षत, रोली युक्त अक्षत को वहाँ आप बिखेर दें, अक्षत बिखेर दें, उन पर गणेश जी को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनके चरण की वंदना करें, चरण को जल से धोएं, फिर उनको स्नान करवाएं। पंचोपचार पंचामृत से अभी आप स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत का प्रयोग करें स्नान कराने में। फिर शुद्ध जल से, गंगा जल इत्यादि शुद्ध जल से उनका स्नान करवाएं। साथ ही साथ फिर स्नान कराने के बाद उन्हें तिलक लगाएं, वस्त्र दें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद उन्हें दुर्वा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। दुर्वा का प्रयोग गणेश जी के पूजन में होना ही चाहिए। दुर्वा का बहुत महत्व है। कांडात कांडात परोहंती परखस परी, यानी उस कांडात एक दुर्वा से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अति प्रसन्न होकर अभय का वरदान देते हैं, अक्षय होने का वरदान देते हैं, आपके धन्य धान्य को भी अक्षय होने का वरदान देते हैं। साथ ही साथ आप पूजन में भोग लड्डू का लगाते हैं तो गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश को मोदक बहुत प्रिय है। आप भोग लगाते मगर ध्यान रखें, भोग में आप तुलसी दल के स्थान पर आप दुर्वा का प्रयोग करें, दुर्वा का प्रयोग करें। भोग में आप दुर्वा दें, उन्हें भोग लगाएं, धूप दीप देने के बाद भोग अर्पित करें और भोग अर्पित करने के बाद गणपति जी का वंदना करें, गणपति के मंत्र का जाप करें। गणपति का मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, और वह मंत्र का आप 108 बार जाप करें और प्रणाम करें। आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सर्वदा। बिल्कुल, और जहां गणेश जी का नाम आ जाए सारे काम संपन्न हो ही जाते हैं बिना किसी भी मुश्किल के। भूषण कौशल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। कुछ चीज़ें क्या कुछ अर्पित की जाए भगवान गणेश जी को, इसके बारे में हमने जान ली। पूजा की पूरी विधि क्या रहेगी और शुभ समय के साथ हमें जानकारी दें। जी बिल्कुल सुनीता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये जो गणपति उत्सव है, इसमें किस तरह के गणपति जी हों, इसका मुहूर्त क्या हो, क्या खास चढ़ाएं, इसका बड़ा महत्व है। देखिए, पहली बात यह है कि बुधवार को शाम के बाद गणपति जी की स्थापना शुरू होनी है और गुरुवार को दोपहर के बाद इनकी महापूजा होगी और इनके प्राण प्रतिष्ठा होंगे। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 10 दिन का उत्सव, इस बार 11 दिन का उत्सव हो गया है, क्योंकि बुधवार भी इसमें शामिल हो गया है।
तो 11 दिन का उत्सव है। और जो देखिए क्या है कि देखिए सुबह जो है इनको लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, दोपहर को इनको संपूर्ण 56 भोग लगा करके बना करके इनको भोजन का भोग लगाएंगे। बिल्कुल। शाम को फिर एक बार भोज कर लगाएंगे, फिर आरती करेंगे, मंगल आरती करने के बाद फिर रात को फिर से भोग लगा के इनसे क्षमा मांगनी है कि दिन भर हमसे अगर त्रुटि हुई हो कोई तो हमें माफ करे। और इस बार गणेश जी कैसा लाएं? इस बार जो है बृहस्पतिवार से यानी गुरुवार से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। इस बार दाहिने सूंड वाली जो गणेश जी हैं अगर कहीं उपलब्ध हो जाए तो उसको जरूर लाके स्थापित करें। वो आपको धन धान ऐश्वर्य देने वाले बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो है ये पूजा पाठ करेंगे इस तरह से। बिल्कुल, बस सच्चे मन से गणपति को याद कर लीजिए और समझिए प्रभु ने आप पर कृपा बरसा दी। क्योंकि खास तरह की मूर्ति का जिक्र किया है आचार्य भूषण कौशल ने, तो सचिन जी अब मैं आपसे इसी बारे में जानकारी लेना चाहूँगी, क्योंकि कई अलग अलग तरह की मूर्तियाँ होती है, कुछ खड़े आकार में, कुछ बैठी हुई, और उसका महत्व क्या होता है? अलग अलग मूर्ति को अलग अलग मंशा से भी जोड़कर देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया सुनीता जी आपने। सभी बंधुओं को, माताओं बहनों को मैं इस बात से थोड़ा सा अवगत करा दूं, जानकारी देना चाहूंगा कि भगवान गणपति एक महाशक्ति है, रुद्र अवतार हैं। लेकिन ये मान के चलिएगा हर प्रतिमा तो खैर क्या कहूँ, विग्रह कहूँगा, हर भगवान गणपति के श्री विग्रह का जिस रूप की आप पूजा करते हैं वही रूप में वो आपको आशीर्वाद दे देते हैं। यदि आपके घर के बालक पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, तो आप भगवान गणपति की स्टडी करते हुए यानी कि मुद्रा इस तरीके से आप लेकर आइएगा कि उनके हाथ में पुस्तक हो, वो ध्यान से पढ़ रहे हो, इस तरीके की मुद्रा या श्री विग्रह ऐसे बालक के कमरे के अंदर आप स्थापित करें, उनसे उसकी पूजा करवाएं बालक से, तो उस बालक का जो मन है वो एकाग्रचित हो जाएगा, ध्यान केंद्रित होगा। और बताता हूं आपको, जब जब भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाती है किसी भी जगह, वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी आप पेड़ के नीचे कर सकते हैं, आप घर के अंदर कर सकते हैं, व्यापारिक स्थल पर कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। तो जब जब घर के अंदर ये स्थापना हो तो इस तरीके से स्थापित करें कि भगवान गणपति के दोनों चरण जो हैं धरती पर, यानी कि जो आसन आपने दिया है वहां पर पूरे तरीके से वो स्पर्श कर रहे हो। इससे क्या अर्थ होगा कि जिस जगह उनके चरण होते हैं वहां पर सुख समृद्धि का वास हो जाता है। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि व्यापारिक कोई स्थल है, वहां भी आपने जैसा कि सुनीता जी पूछा कि अलग अलग महत्व क्या है कि इनकी जो प्रतिमा है, श्री विग्रह हैं, कोई मोदक लिए हुए हैं, कोई खड़े हुए हैं। तो जब जब व्यापारिक स्थल पर कोई भी बंधु भगवान गणपति की पूजा अर्चना करे, उन्हें स्थापित करे, तो खड़े हुए भगवान गणपति की पूजा अर्चना करे। हर तरीके से ऐसी मुद्रा जो है शुभता देती है। और आपको बताता हूं, भगवान गणपति की जब पूजा अर्चना करें तो कम से कम 2 केले का भोग उन्हें अवश्य लगाना है। भगवान गणपति को मोदक के साथ साथ केला भी आप अवश्य अर्पण करिएगा। केला बृहस्पति का प्रतीक है। भोग लगाने के पश्चात छोटे बालकों में उसका वितरण कर दीजिए। देखिए किस तरीके से शुभता नहीं आती। तो इस बार मैं आपको बताता हूं कि गणेश जो चतुर्थी है, भाद्रपद मास की चतुर्थी को मनाई जाती है। भगवान गणपति का जन्म मध्याह्न दोपहर के समय हुआ था, तो हर तरीके से मंगलकारी और शुभकारी हो जाएगी ये पूजा अर्चना यदि आप दोपहर के अंदर भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते हैं। चतुर्थी से और अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि 10 से 11 दिन का, जैसा कि आदरणीय भूषण कौशल जी ने कहा कि बुधवार को भी इसमें अगर सम्मिलित कर ले तो ये जो पर्व है, महापर्व जो है, ये 11 दिन का हो जाएगा। 11 का मतलब क्या हो गया? 2 का मतलब चंद्रमा। तो हर तरीके से आपको चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि ये दर्शन क्यों नहीं करने। बिल्कुल, काफी अहम जानकारियां आप लोग दे रहे हैं। और अब आखिरी कुछ मिनट्स हमारे पास हैं, तो जाते जाते मैं आप तीनों से एक ऐसी बात या सावधानी जिसका हमें इन 10 दिनों तक ध्यान रखना है पूजा पाठ के दौरान या अपने व्यक्तिगत जीवन में। सूरज जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैं सावधानी बरतने के लिए कहूँगा कि गणेश की पूजन में तुलसी का प्रयोग ना करें। तुलसी का प्रयोग गणेश पूजन में निषेध है, ध्यान रखें कि तुलसी का प्रयोग ना करें। दूसरा, हम दर्शकों को गणेश का जो स्थापना का समय है उस काल के बारे में भी बताना चाहेंगे कि उसका काल है बृहस्पतिवार को आप 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दिन में, और संध्या में 3:30 बजे के बाद से लेकर 6:30 बजे तक का आप समय, यदि उस समय स्थापित करते हैं मूर्ति को, तो वह बहुत शुभ समय शुभ रहेगा। चलिए आचार्य भूषण कौशल का मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। जी भूषण कौशल। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात यह है कि बृहस्पतिवार को गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है। इस बार
पीली चीजें अवश्य चढ़ाएं और काले नीले कपड़े पहन करके पूजा ना करें। पीली लड्डू, पीले वस्त्र, ये सब आपको चढ़ाना है। पीली मिठाई, पीले फल चढ़ाना है और ये सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। और उसके अलावा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणेश जी के दर्शन करने पंडाल में जरूर जाए और चंदन चढ़ा के आए। बिल्कुल सचिन जी। बिल्कुल, देखिए सभी मित्रों को मैं बता दूं कि दुर्वा का जो प्रयोग है किस तरीके से करना है। कम से कम 27 या 54 या 108 की संख्या में दुर्वा आप लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद भी कर दीजिएगा। भगवान गणपति इससे प्रसन्न होते हैं। और बड़े बुजुर्गों का कदापि अपमान नहीं करना है। इस दिन से आपको ये संकल्प लेना है कि आप जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप तीनों हमारे साथ जुड़े और भगवान गणेश और उनकी पूजा से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई। तो देखिए, भगवान गणेश तो हैं ही रिद्धि सिद्धि जो हमारे घर लेकर आते हैं, सब कुछ खुशहाल बनाते हैं। तो 10 दिनों तक खूब उनकी पूजा कीजिए और अगर घर में विराजमान नहीं कर पाते तो दिल से ज़रूर पूजा कीजिए, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।